बुद्ध वचन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज बात करेंगे चुनाव आयुक्तों की प्रेस कॉन्फ्रेंस की प्रतिक्रिया। अभी 2 दिन पहले चुनाव आयुक्तों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें राहुल गांधी और अनुराग ठाकुर द्वारा लगाए गए आरोपों का जवाब था। चुनाव आयुक्त ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका जवाब देने का प्रयास किया, परंतु एक प्रशासकीय अधिकारी की जो सीमाएं होती हैं, ये जवाब उन्हीं सीमाओं के अंतर्गत था। जमीनी हकीकत को नज़रअंदाज किया गया था। ये मान लिया गया था कि ये सिस्टम एक मशीन है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है। उन्होंने जो तकनीकी रूप से कुछ जवाब दिए वो मुझे ठीक लगे, इसलिए मेरे लिए आवश्यक हो गया है कि मैं इस विषय पर बात करूं, क्योंकि लगातार पिछले 2 दिनों से मीडिया पर भांति भांति के विचार आ रहे हैं और चुनाव आयुक्तों को दोषी ठहराया जा रहा है, जो कि एक गलत परंपरा है। क्योंकि हमारे लोकतंत्र के 2 ही स्तंभ हैं जो लोकतंत्र को बचाए रख सकते हैं शासकीय रूप से। एक है हमारा न्यायपालिका। न्यायपालिका लोकतंत्र का बचाव करता है, बचाव करने की बॉडी है। दूसरा हमारे लोकतंत्र का बचाव करता है चुनाव आयोग। भारत की एक बहुत प्रमुख संस्था है। चुनाव आयोग किसी भी कारण से दूषित हो जाए, लोकतंत्र नष्ट हो जाएगा। हम इसी के अंतर्गत बात करेंगे पक्ष की, विपक्ष की, निष्पक्ष की, विश्वसनीयता की, छल की, सावधानी की, उत्तराधिकार की, उत्तराधिकार सुधार की, विश्वास की, लोकतंत्र की, लोकतंत्र के स्तंभ की, जनता की, शिक्षक की, संत की, महापुरुष के विचार की, और मानवीय गरिमा और समाज की। चुनाव आयुक्त को दोषी ठहराने से पहले हमें इन बातों पर भी विचार करना होगा, क्योंकि आज़ाद भारत 70 साल पुराना है। आज जो लोग चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने खुद सत्ता में रहकर क्या किया था? क्योंकि चुनाव में धांधली वो लोग कर पाते हैं जो सत्ता में होते हैं। विपक्ष चुनाव आयोग के आगे नतमस्तक होता है। हालांकि चुनाव आयोग के पास उस समय सारी शासकीय पावरें होती हैं, बहुत ही सशक्त बॉडी होती है, वो कुछ भी कर सकती है, परंतु कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव में होती है, तो विपक्ष हमेशा कमजोर होता है। तो चुनाव आयोग जो संस्था है वो विपक्षी राजनीतिक दलों को जिंदा रखने की संस्था है। इस राजनीतिक दल में जनता होती है, प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में, कभी कार्यकर्ता के रूप में, कभी वोटर के रूप में। इस जनता की रक्षा के लिए एक दूसरी संस्था है जिसे न्यायपालिका कहा जाता है। न्यायपालिका अपना काम करती है, लेकिन न्यायपालिका आज जिस कमजोर स्थिति में है, बीजेपी की सरकार तो पिछले 10-12 साल से है, उससे पहले क्या था और किसकी सरकार थी? न्यायपालिका इतनी कमजोर क्यों है? और जिस सरकार ने न्यायपालिका को कमजोर रखा, आज वह न्यायपालिका से अपेक्षा न करे कि न्यायपालिका उसकी रक्षा करेगी, क्योंकि न्यायपालिका को कमजोर आपने बना रखा। आपके पास पूरे अधिकार थे न्यायपालिका को सशक्त बनाने की, ताकि जनता को न्याय मिल पाता, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने नौकरशाहों को इतनी छूट दी कि वो जनता का शोषण कर सके। भ्रष्टाचार तो आपके समय पर भी चरम पर पहुंच गया था। आपने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कुछ नहीं किया, बल्कि भ्रष्ट अधिकारियों का संरक्षण किया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद भी स्विस बैंकों में जो पैसा था उसका पता करने के लिए आपने कोई कमेटी गठित नहीं की। वो समय 2014 का था, उसमें आपके खिलाफ जबरदस्त आंदोलन हुआ। आज आप किसको मूर्ख बना रहे हो, वो बात अलग है। देश हो, व्यक्ति हो, परिवार हो, पीढ़ियाँ बदलती हैं। उत्तराधिकार में जो मिलता है उनको सुधार करना पड़ता है, तब संस्थाएं मजबूत होती हैं, राजनीतिक पार्टी मजबूत होती है, देश मजबूत होता है। कांग्रेस सुधार की तरफ है और बीजेपी सत्ता में होने के कारण पतन की तरफ है। अपने आप को जनता के बीच अपनी मानवीय गरिमा गिराती जा रही है, और मानवीय गरिमा को जब गिरा रही है तो गिरते गिरते व्यक्ति गिरता है
जैसे कांग्रेस अपने जीवन काल में गिरकर 44 तक पहुंची, बीजेपी कहाँ तक पहुंचेगी कोई नहीं जानता। वैसे भी ये पार्टी 3 बार पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। तो पक्ष की बात करें तो हम चुनाव आयोग द्वारा दिए गए जवाब से संतुष्ट हैं, क्योंकि चुनाव आयोग को भी कमजोर रखना कांग्रेस का काम था। क्योंकि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की एक ठीक प्रक्रिया, सही प्रक्रिया कांग्रेस के जमाने में ही बन जानी चाहिए थी। वो बार बार विवाद का विषय क्यों बनी? क्योंकि कांग्रेस ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के संदर्भ में कोई कानून नहीं बनाया और उसका परिणाम हुआ कि बार बार इसको बदलने की आवश्यकता पड़ी। इसके लिए एक स्ट्रांग कानून बनाया जा सकता था। हमारा तो ये मानना है कि जो क्षेत्रीय दल हैं या जो राष्ट्रीय दल हैं, जो तत्काल में हैं, जिन्हें चुनाव आयोग पर विश्वास जताना है, उनकी सर्वसम्मति से चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होनी चाहिए। अगर सर्वसम्मति ले पाना संभव नहीं है तो उस समय जितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हों सबकी सर्वसम्मति से हो या उनके बहुमत के आधार पर हो, क्योंकि भारत में तो बहुदलीय व्यवस्था है। तो ऐसी दशा में एक पार्टी, चाहे वो सत्ता में हो या विपक्ष में बैठी हो, उसके मत के आधार पर अगर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति होगी तो चुनाव आयुक्त जो है किसी के प्रति समर्पित होकर काम करेगा। आज भी ये चीज़ ऐसा ही दिख रही है, क्योंकि जब चुनाव आयुक्त ने राहुल गांधी से हलफनामा मांगा तो अनुराग ठाकुर से भी मांगा जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने राहुल गांधी का नाम लिया और अनुराग ठाकुर का नाम नहीं लिया। ये कहीं ना कहीं चुनाव आयुक्त की कमजोरी को दर्शाता है। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा। लेकिन उनके द्वारा जो जवाब दिए गए मैं उनसे संतुष्ट हूँ। जो उन्होंने विधिक प्रक्रिया बताई मैं उससे संतुष्ट हूँ। लेकिन इस विधिक प्रक्रिया में दोष कैसे उत्पन्न होता उसको उन्होंने संज्ञान नहीं लिया। जैसे कि कुछ लोगों ने कहा जो बीएलओ ने रिकमेंडेड और नॉन रिकमेंडेड की बात कही है उसका क्राइटेरिया क्या था, उस बारे में चुनाव आयुक्त ने जवाब नहीं दिया। इसलिए किसी का वोट कट रहा है सिर्फ एक सलाहकार की नियुक्ति पर, जो हमारे गांव का या पड़ोस का व्यक्ति होगा, वो तो खुदा हो गया। वो हमें चाहे तो भारत का नागरिक रहने दे, वो चाहे तो हमें भारत का नागरिक ना रहने दे, वो चाहे तो मुझे वोटर रहने दे, वो चाहे तो हमें वोटर ना रहने दे। क्योंकि मैं खुद उस तरह की समस्या से